को आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को बचा बचा के भाग रहे हैं, बचा बचा के भाग रहे हैं, बचा बचा के भाग रहे हैं। कितना दिन भागेंगे आप? माता जी समझ में आ रहा है? इतना उम्र हो गया, समस्या से भागते भागते, है ना? अब नहीं भागना है। अब भागने का अर्थ यह है कि आपका जीवन का अंत। ठीक है? नहीं भागेंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। ठीक है, आगे चले। अब अगला है सच। ठीक है, अगला है सच। अब चलिए इसमें भी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसे हल्का से बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने झूठ बोला, अब झूठ बोलने का प्रभाव फैलाया आप समाज के अंदर, फैलाया। जैसे सब्जी भी लेने गए, यार तो कम में दे रहे हैं, आप महंगी दे रहे हैं, आप नहीं जान रहे फिर भी डायलॉग मार दे रहे हैं ताकि 10 पैसा कम दे दे। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? इतने में पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, चलो दे। नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, दीजिए। पड़ता हो तो लगा लो यार, नहीं पड़ रहा है कोई बात नहीं, दे दीजिए। अब डायलॉग बंद मारना शुरू कर दीजिए। वो तो इतने में दे रहे हैं, उतने में दे रहे हैं, अगला कह रहा जाके वहीं ले लीजिए। फिर आप क्या कर रहे हैं? अब वो सब्जी वाला क्या बोलेगा? सब झूठे हैं धरती पे। किसी के मुंह से जाके सुन लीजिए, एक ही शब्द निकलता, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। अभी ये झूठा प्रभाव कहां से फैला है? सब नहीं झूठे हैं। हाँ, ये कहां से फैला है बताइए? हमारी आपकी वजह से ही तो फैला है, हमारी आपकी वजह से, हमारी आपकी नासमझी से। अगर हम सवाल करें आपसे, थोड़ा सा एक सवाल करें कि आपने जीवन भर झूठ बोले, एक झूठ से आपको क्या अच्छा हुआ बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या अच्छा हुआ आपके झूठ बोलने से कि वो झूठ आज तक आपके साथ हो, काम देता हो? तो कितने लोग हैं साहब की शादी करवा देते हैं झूठ बोल के, अंत में क्या होता है? जैसे किसी लड़की के सफेद दाग है, झूठ बोले और शादी करा दिए, कल को जाने जाएगी कि नहीं? और जानने के बाद फिर उस लड़की को छोड़ दिए घर वाले, तो फिर उसको आप झूठ बोल के और ज्यादा सजा दिए। वो वहां से छुटकारा, मतलब उसको भगा दे शादी के बाद, तो ये बड़ी सजा है कि उसकी सदिये ना हो? ये बड़ी सजा है। बड़ी सजा क्या है? हाँ, जो छोड़ दिए ये बड़ी सजा है। शादी नहीं होती तो कम सजा रहती, चलिए छोड़ दिए तो ज्यादा बड़ी सजा। तो ऐसे जीवन को मत जिए, ऐसा दुष्प्रभाव ना फैलाया जाए। जाने अनजाने में इसका शिकार झूठ बोलने का कहीं ना कहीं आप ही होते हैं। आप बताइए, अगर आप कहीं भी झूठ बोले हो और उस झूठ की वजह से आपको सजा ना मिली हो तो बताइए, चाहे 6 महीना बाद ही मिली, बराबर मिलती है, मिलती है, पूरी तरीके से मिलता है सजा। नहीं यकीन है तो आगे भी झूठ बोलकर देख लीजिए, आगे भी बोल करके देख लीजिए, आपको सजा मिलती है या नहीं मिलती। चेक करें आप, चेक है। जो नए व्यक्ति आए हैं वो भी चेक कर लें। अभी तक उन्होंने खूब झूठ बोले, पैसे बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के डर से बहुत झूठ बोले। मिला क्या? क्या मिला बताइए?
बताइए, झूठ बोलने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो जब आज तक कुछ नहीं मिला तो आगे भी आपको मिलेगा क्या? हम उनको भी झूठ बोलते हुए देखे हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, अपने चारपाई से उठ नहीं पा रहे हैं, वो भी झूठ बोलना नहीं छोड़े। वो भी हमको सही सही बोलते नहीं है। बताइए, वो भी झूठ बोलना नहीं छोड़े। अंत समय आया फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़े। ये क्या है? बताइए, आदत क्या है? उनको पता नहीं है इस झूठ से हमारा, इस गड़बड़ आदत से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जा रहा है, इनको पता नहीं है। जैसे दूध एक सत्य है, शराब एक झूठ है। दूध पिएंगे तो इसका फायदा कुछ समय बाद मिलेगा, तुरंत जाहिर होने लगे तो सब पीना शुरू कर दें, यही तो बात है। फायदा होता है लेकिन तुरंत करता नहीं है, यही समस्या है। शराब तुरंत, हाँ। अब देखिए, शराब तुरंत फायदा करती है, झूठ तुरंत फायदा करती है। झूठ मतलब शराब, शराब मतलब झूठ। इसमें समझने की, झूठ मतलब शराब, शराब तुरंत फायदा करती है, झूठ बोले तुरंत फायदा हो गया, और इसका नुकसान धीरे धीरे कितना भोगना पड़ता है, कितना भोगना पड़ता है। अच्छा, जिसके घर में शराबी होंगे उनको अच्छी तरीके से पता है कि शराब पीने का सजा कितनी बड़ी और कितनी खराब मिलती है। जिनके नहीं होंगे उनके रिश्तेदार में तो होंगे कोई ना कोई शराबी, होंगे कि नहीं होंगे? रिश्तेदार में नहीं होंगे तो गांव में तो होंगे, पड़ोसी में तो होंगे। है ना? समझने का प्रयास करिए। अब बताइए, झूठ मतलब शराब। अब जैसे शराब जो है, शुरू में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन 5 साल 10 साल बीत जाता है तो कितना आनंद आता है? कितना आनंद आता है? ध्यान दीजिए। कितना आनंद आता है, थोड़ा बताइए ना। नहीं आता ना। सजा मिलती है लेकिन कितना समय बाद मिलती जरूर है, लेकिन कितना समय लगा दी। झूठ उसी तरीके से, झूठ भी एक शराब है। आज आप बोले, फिर बोले, तुरंत तो आनंद आ रहा है, तुरंत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, झूठ बोलते जा रहे हैं, आनंद मिलता जा रहा है, झूठ बोलते जा रहे हैं, आनंद मिलता जा रहा है। लेकिन एक समय आता है तो उसी शराब की तरह झूठा व्यक्ति को भी रोना पड़ता है, और इतना रोना पड़ता है, इतना रोना पड़ता है तो उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलता। उसका बेटा भी उसकी आंसू नहीं छोड़ के अलग हो जाता है, कहो। उसका भाई भी, उसकी मां भी उससे दूर हो जाती है, नफरत करके दूर होती है। अगर जो मां इस तरह नहीं दूर होती है, कहती झूठा बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कैसे नफरत करें, तो उस मां का अंत हो जाता है, उस मां की मृत्यु हो जाती है। नहीं देखे हैं? कभी भी आजमाइएगा, सब चेक करिएगा कभी। जैसे आप झूठे हैं, हम आपकी मां है ना? आप खूब झूठ बोले, फिर भी हम आपको अपनाए हैं, फिर भी हम आपको रक्षा कर रहे हैं, तो समझिए हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि हम बुराई पाल रहे हैं। सत्य है तो झूठ बोलना कितना सत्य मुझे। हाँ, अगर
चोरी करे पूरा है। अभी एक दिन का हम बात बताओ तो ही हमरे बगल चना वो रहा न के आज रात में हम जा चले उचार है रात में हम सोई गए चले ना उचारेंगे। आप कब उखाड़ लिए? सारी रात सुबह आप कब उखाड़ के लेकर चले? नहीं एक साथ दूसरे कर हां चार करे कि बगल चना वो रहा मांगे ना दिन चना क्या करना दिया तो सोई गए चले ना उचारेंगे सवेरे कट के चले। ये क्या हुआ आपके लिए? यहाँ आती थी आप बुराई करने से मतलब गुनाह करने से आप बच गए। हाँ ना कि अगर कितना झूठ बोले कि अगर रास्ता धरे मुला जो सत्य है तो सत्य पे रास्ता जा झूठ बोलात नहीं है ना? देखिए बुराई से बच गए, बहुत बड़ा चमत्कार है। उखाड़ लेते तो आप जान लीजिए उतना चना आपका जाना क्या सहित जाना था। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ गया हो, थोड़ा सा ये क्या हुआ अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा किया, इससे ये भी साबित हो गया कि इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति से जल्दी गुनाह नहीं होगा। बहुत जबरदस्ती करेंगे तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं, चाह के भी गलत नहीं होगा। हमारा आदमी सोचे में कि पैसा ना आए मुला कहें कि पैसा ना आए ऐसे ऐसी करे के है हम कहे 2000 रुपये दावे चक्कर में है मुला मेरे पास नीचे क्यों के नाटक मेरे लगे बिल्कुल। लेकिन बाहर की दुनिया वाले दिमाग में आया बुरा ख्याल कर डाले, आया नहीं कर डाले। इस रास्ते पर मान लीजिए बुरा ख्याल आ गया दिमाग में, लेकिन वो शरीर से जल्दी बहुत मुश्किल है कर जाए, होता नहीं है, मौका टल जाता है। जब जब आप मौका बनाएंगे वो टल जाएगा, समय टल जाएगा, होगा नहीं बुरा। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता आपको बचाएगा। बुरा ख्याल आपके दिमाग में आएगा कि गलत कर ले, थोड़ा आनंद आ जाए, ये हो जाए, फायदा हो जाए, लेकिन जब वक्त आएगा तो वक्त को टाल देगा। ठीक है, हाँ ना हो नहीं हो तो नहीं होगा तो आप बचबे करेंगे। अच्छा है बुरा ना हो, और अच्छा है बुरा ना हो। और जब इस रास्ते पर चलते थे, इससे पहले वाले रास्ते पर बुरा आया नहीं, करने का मौका मिला नहीं, उसमें मौका मिल जाता था बुरा करने का, नहीं मिलता था, मिल जाता था। चोरी करने का ख्याल आया तो पक्का उस समय सब गायब हो जाएंगे और आप कर लेंगे, क्योंकि आपको सजा नहीं मिल रही है। ठीक है, सच बोलना है। अब चलिए झूठ बोलने की सजा आपको मिली होगी, झूठ बोलने का फायदा आपको मिला होगा। अब थोड़ा सा आजमा लीजिए सच बोलने का फायदा। अब सच बोलने का फायदा देख लीजिए। कुछ समय बोलिए सजा सच, फिर देखिए आपको क्या होगा। अब बात मत करिए भाई, बात। ठीक है, देखिए हमारा ध्यान, दिमाग और आंखें सबके ऊपर, चाहे इस तरह करके बात करें, चाहे उधर मुंह करके बात करें, हम सुन लेते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है? धैर्य, एकाग्रता है, सहनशीलता है, हमारे पास सहने की शक्ति बहुत है, चाहे कुछ भी हो, है ना। एकाग्रता है, एकाग्रता मतलब जो व्यक्ति की एकाग्रता में रहता है तो आने वाली हलचल में उसे समझ में आ जाता है यहाँ ये हलचल हो रही है, वो नुकसान करेगा या फायदा, दूर से ही अलर्ट हो जाता है। ये एकाग्र व्यक्ति, ये सारे गुण है। जब ये आप इस रास्ते पर चलेंगे तो ये गुण आपके अंदर अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। हम कहीं खींच के थोड़ी डाले हैं दिमाग में, अपने आप आए हैं, अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। जब आप शांत रहना सीख लेंगे तो आप शांत नहीं रह पाते हैं, हलचल मचाते हैं, हलचल मचती है। शांत रहिए, एकदम शांत रहना सीखना पड़ेगा। ठीक है, खोज रहे हैं शांति, लेकिन शांत रहना सीख नहीं पा रहे, सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी बस। ठीक है।
अब देखिए सच बोलने का फायदा, एक बार बोलना शुरू कर दीजिए। अब देखिए दुनिया के नजर में सच बोलने का फायदा जो दुनिया अनुभव की है वो क्या अनुभव की है, जो स्कूल में अनुभव कराया गया है वो क्या अनुभव है, सच बोलने का ताकत। ध्यान दीजिएगा, अब स्कूल में यह अनुभव कराया गया है कि सच बोलोगे तो मार नहीं खाओगे, सच बोलोगे तो सम्मान बढ़ेगा, सच बोलोगे तो किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये दुनिया का अनुभव है, हाँ या ना। जो बड़े बड़े ज्ञानी जो अनुभव किए हैं इसी का अनुभव किए हैं, है ना। सर नहीं झुकेगा किसी के सामने, सम्मान आपका हर जगह रहेगा, लोग आप पर भरोसा रखेंगे, नहीं करेंगे भरोसा। अभी क्या है ना, एक पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, बेटा बाप पर, बाप बेटा पर, भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहा है, टूट गया है मतलब। कितनों कहे कि हम उनकी कसम खा के कह रहे हैं हम सही बोल रहे हैं, हट तेरी कसम, हम जानते हैं तो कितना बड़ा झूठा है ना। ऐसा सब सुनने को मिलता है, और मत मानिए हम समझा रहे हैं, होता है ऐसा होता है। तो ये जो सच बोलने का प्रैक्टिकल है बाहर की दुनिया में जो है, जो अच्छे अच्छे ज्ञानी के पास है, वो इसी का है कि आपका सम्मान कभी घटेगा नहीं, विश्वास कभी आपका टूटेगा नहीं, हर एक व्यक्ति आप पर भरोसा करेंगे, चाहे आपका बेटा हो, पति हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, सभी गांव वाले हो, आप पर भरोसा करेंगे, ठीक है। ये दुनिया का प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन अपना प्रैक्टिकल जो है ये तो जो होगा ही। क्या है ये जो बता रहे हैं, ये तो होगा ही, ये सच है। लेकिन इसके ऊपर और आगे क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के पास इसी का प्रैक्टिकल है। इसका प्रैक्टिकल जो हम बताने जा रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल शायद कुछ लोगों के पास था, जो पीछे तस्वीर लगी हुई, कुछ लोगों के पास, ऐसे ही चुनिंदे लोगों के पास जो हम बताने जा रहे हैं। बाकी और लोगों के पास जो प्रैक्टिकल था वही है जो बता रहे हैं, क्योंकि इसी पर फिल्में बनी है ना। सच्चाई झुक नहीं सकती, बस यही तक था प्रैक्टिकल जो था लोगों के पास, और ये खुद का प्रैक्टिकल है। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत बड़ी पावर मिलेगी आपको, पावर, एक शक्ति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी जिसे बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ताकत बोलते हैं इसे, बहुत बड़ी ताकत, असीमित ताकत। इसी को मणि बोलते हैं साधु की भाषा में, लेकिन उस मणि को कहीं और दिखा दिए हैं कि मणि मत खर्चा करो। ध्यान दीजिएगा, हम आप समझ रहे हैं कहां हम चल रहे हैं, उसे वहां दर्शा दिए, वो मणि नहीं है, उसे बचा नहीं सकते हैं, इसे बचाया जा सकता है। इस मणि को जो कहानियों में नाग मणि बताए हैं, वो मणि कौन सी है, ये है। नाग के अंदर मणि नहीं होती, सच ही मणि है। अलीदीन का चिराग जो दिखाया गया है, वो चिराग कोई नहीं है, उसमें लोगों को समझाने के लिए एक चिराग बना के दिखा दिया गया है, वो नहीं है, ये है असली चिराग। सच बोलना ही असली चिराग है, यही मणि है, यही पावर है, यही ताकत है, यही शक्ति है, यही एनर्जी है, ऊर्जा है, यही सब कुछ है जो आपको देने वाला है। कैसे, अब ये कैसे है ये समझना जरूरी है। अब देखिए, अगर आपके पास मणि रहेगी, टीवी में दिखाया है ना मणि का क्या काम, तो मणि का यही काम होता है, जो हम सोचते हैं उसको मिल जाता है, और जिसे हम मारना चाहते हैं, सोचते हैं, उसकी शक्ति जाके उसे मार देती है। बड़ी आफत कोई आती है तो मणि उसकी रक्षा कर देती है, और उसी मणि को पाने के लिए गद्दार भी और हीरो भी मर मिटते हैं। बेचारा बीच में नाग पिसता है ना। तो उसमें वो बता दिए असली ये है, शक्ति ही मणि है।
क्योंकि इसका भी काम वही है जो इसमें मणि में दिखाए हैं। आधी शक्ति, आधी ऊर्जा, आपकी सच्चाई की आधी ऊर्जा इस रूप में काम करेगी कि जो भी आफत आपके ऊपर आने वाली है, ये कवच के रूप में आपको ढक लेगी और आफत आपके ऊपर नहीं आए। कितनी बड़ी बाढ़ आए और इस रास्ते पर चलते रहे, यह तो वो बाढ़ रुक जाएगी साहब, सच बता रहे हैं। यह तो बगल हो जाएगी, या तो उसी में कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपको तैरा के कहीं किनारे लेकर चली जाएगी, लेकिन वो बाढ़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहां तक की गारंटी। और उस जगह मणि होती तो क्या करती? यही तो करती। धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है, भागना नहीं है, किसी पेड़ में लड़के मर जाए अपने। धैर्य रखना है कि कुछ नहीं होगा, आने दीजिए, पनिये तो है, उसी को हम मानते हैं, अब उसकी मर्जी है ना। समझ में आ रहा है? कितना बड़ा तूफान आएगा, कितनी बड़ी गोली चलेगी, कितना बड़ी आफत आएगी, ये आपकी सच की शक्ति एक कवच के रूप में आपको ढक लेगी। वो आफत या तो बगल हो जाएगी, या आफत आने वाले को वो रिटर्न में जाके सजा दे देगी। क्या करेगी वो उसका काम। हाँ, अपना काम क्या है, आपका क्या काम क्या है? सिर्फ सच बोलना। सोचिए, सच बोलने से कितनी बड़ी शक्ति आपको मिलेगी, कितनी बड़ी शक्ति, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जिस दिन ये शक्ति कवच के रूप में आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगी ना, उस दिन आपको अंदाजा अपने आप लग जाएगा। बस बोलिए तो सही। बोलेंगे? बोलेंगे एक तकलीफ है। अच्छा, हाँ, नुकसान। अब देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए साहब कि आप सच बोलने में हम देख रहे हैं आपकी मूड़ी बहुत धीरे धीरे हिल रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत आफत है ना। लेकिन हकीकत क्या है कि झूठ बोलने में आफत है। आफत किसमें है? दिमाग किसमें लगता है?